आत्मा का सुख नहीं होने से धन का लोलुप बना रहेगा। जैसे और धनी बनी होते हैं, आजकल चल पड़ा है अमेरिका का, कोई यूं करता लोग गिर जाते हैं। तो ये तो अगर आध्यात्मिकता होती तो कृष्ण तो बलवान थे, अर्जुन को यूं करते अर्जुन गिर जाता, दुर्योधन को यूं करते गिर जाता। बाद में एक व्यक्ति ने प्रोग्राम किया, मैदान में से, वो बाबा सुन रहे हैं, अलग साधना की तामसी साधना होती है, उसमें भी कई विभाग है, राजसी साधना में भी कई विभाग है और सात्विक साधना के भी कई विभाग है। और जो गुणातीत है उसकी तो महिमा अपरंपार है। करण पिशाचिनी को वश करो, किसी भूत भूरिवी को वश करो तो भी बहुत कुछ होता है। एक संत बड़े प्रसिद्ध हो गए, तैलंग स्वामी। रामकृष्ण उनके दर्शन करने जाते थे कलकत्ता से काशी। वो जब घर में थे, उनका नाम शिवराम था। माँ ने कहा तुम शादी नहीं करते हो और हम तुमको मना मना के थक गए, तुम साधु बनोगे या हमने मान लिया है, लेकिन दो वचन दे दो। एक तो हम जिंदे हैं तब तक तुम घर नहीं छोड़ोगे, दूसरा साधु बनोगे तो खोज लेना साधु संत के दर्शन सत्संग से क्या लाभ होता है। बाई का कहना यूं करके गिरा दे, ऐसे ठगों का उद्देश्य नहीं था, सच्चे संतों का था। जैसे देवरा बाबा है, कबीर जी हैं, नानक जी हैं और भी आत्मज्ञानी संत है। ये एक ठग विद्या है, किसी को प्रभावित कर देना, गिरा देना, 3-3 हजार रुपया का कोर्स कराना। अपने आप में तृप्ति नहीं है ना, संतुष्टि नहीं है, इसलिए पैसे इकट्ठे करके कोई 2000 लेता है, कोई 3000 लेता है। ये सब ठग विद्या है, आत्मविद्या नहीं है। महावीर ने कभी 1 पैसे की, बुद्ध ने, कबीर ने, नानक जी ने 1 पैसे की भी मांग नहीं की। तो अभी जो विदेशी चल पड़ा है ना, जरा यूं कर दिया तो कोई गिर गए, तो यूं कर दिया तो लोग गिर गए। इस विद्या का पुलपट्टी कई तरीकों से समझी जा सकती है। खैर, वो शिवराम साधु हो गए। सच्चे संत के दर्शन वर्शन का क्या फायदा होता है? सत्संग में सुनते सुनते आखिर किसी ने कहा कि तुमको प्रैक्टिकल चाहिए तो चले जाओ होशियारपुर, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट, कटवा तहसील, उदारपुर शहर के शमशान में रघुनाथ भट्टाचार्य साधना कर रहे हैं, वो तुमको बताएंगे प्रत्यक्ष कुछ, उनको देवी की सिद्धि। तो काशी से वो चले गए बंगाल और रघुनाथ भट्टाचार्य को बताया कि मैंने मां को वचन दिया है संत के दर्शन का फायदा क्या होता है, मुझे प्रत्यक्ष देखना। तो उसने कहा तुम मार्कंडे चंडी का मैं मंत्र देता हूं तुमको, और वो नर्मदा किनारे उसकी सिद्धि होगी। 7 दिन के अंदर वो भैरवी देवी आ जाएगी। तो कुछ ऐसे मंत्र होते हैं 7 दिन में सिद्ध हो जाए, 72 घंटे में सिद्ध हो जाए, लेकिन बहुत छोटी चीजें होती है। उन्होंने साधना की और 5वें दिन आकाश में से भैरवी देवी और मंत्र का ऋषि प्रकट हुए। संत के दर्शन की महिमा जानना चाहते हो तो ये 3 गोली ले लो। नर्मदा तट जिस राजा के शासन में है उसको संतान नहीं होती, उनको दोगे तो संतान होगी और तुम्हारे साथ बातचीत करेगी।
जन्मजात शिशु, ये बड़ा चमत्कार है। वो ये नहीं करवा सकता 3000 लेने वाला। वो जो अमेरिकन बाबा होके पूजवाने का साजिश चली है, उसमें वो ताकत नहीं। राजा के यहाँ बालक हुआ और बालक जन्मते ही महाराज से बातचीत किया। तो महाराज ने कहा कि भगवान संत के दर्शन सत्संग का क्या फायदा। बोले वो मैं वही घसियारा हूं जो तुम्हारा दर्शन किया था और मां मर गया था। हाँ बोले मुझे पता है, मैं वही हूं, जन्मजात राजकुमार बन गया। तो संत के दर्शन का, राजा भरत का एक हिरण था, तो राजा भरत संत के रास्ते थे, तो हिरण मार के सिंध स्वरूप देश का राजा हो गया। वैसे तो हिरण मारे तो सैकड़ों जन्मों के बाद मनुष्य हो, पुण्य हो, योग्यता हो, फिर बने, लेकिन संत के सानिध्य का इतना प्रभाव होता है। ये कथा तुमको मैंने कई बार सुनाई है कि ये महाराज का सवाल था, प्रश्न था, तो उसके संदर्भ में कह रहा हूं। तैलंग स्वामी और दूसरे संत लोग गंगा तट पे बैठे रहते। तो एक बार कबीर जी और शाह साहब बैठे थे। शाह साहब ने देखा कि मुर्दा बहा जा रहा है। तो शाह साहब ने कबीर जी से पूछा कि ये चला गया है क्या भी है? बोले है। तो बोले बुला लो ना। अरे बोले इधर है तो आ जा। तो मुर्दा घाट पे आ गया खींच के। महाराज इसको खड़ा कर दो। अरे बोले खड़ा हो जा। खड़ा हो गया कबीर जी के संकल्प से। तो ये चला गया कि है, मतलब सूक्ष्म शरीर इसका कहीं चला गया कि है? बोले है, शरीर के इर्द गिर्द। तो फिर उन्होंने संकल्प किया आ जा। तो सूक्ष्म शरीर में वो घुसा और फिर आ गया। बोले खड़ा हो जा। बोले खड़ा हो गया। शाह साहब दंग रह गए। बोले कमाल है। उसी बेटे का नाम पड़ा कमाल, कबीर का पुत्र कमाल। तो इन रिद्धि सिद्धियों के आगे किसी को गिरा देना, ये करना, ये कोई माना ही नहीं रखती। लेकिन ये रिद्धि सिद्धियां भी तत्व ज्ञान के आगे कोई माना नहीं रखती। ज्ञानेश्वर महाराज ने भैंसे को लकड़ी का स्पर्श किया और वेद की वाणी बोलने लगा। ऐसी शक्ति वो नहीं दिखा सकते। मधुसूदन महाराज गीता लिख रहे थे। एक अनजाना फक्कड़ साधु दरवाजा खोल के उनके कमरे में चले गए। ए मधुसूदन, तुम गीता पर टीका लिख रहे हो, गीताकार से तुम मिले नहीं और गीता की व्याख्या लिख रहे हो। लो ये कृष्ण का मंत्र जप करो, 6 महीने में मंत्र सिद्धि हो जाएगी, मंत्र का देवता प्रकट हो जाएगा। 6 महीने हो गए, कृष्ण आए नहीं। दोबारा किया तो भी श्री कृष्ण आए नहीं। तो मधुसूदन महाराज को लगा कि क्या ये लंगोटी वाले बाबा के चक्कर में आके मैंने 1 साल बिता दिया। खंडन खंड खाद्य के बड़े भारी विद्वान थे, जाने माने मधुसूदन सरस्वती। मूड खराब हो गया। कार्तिक क्षेत्र में तीर्थ को चले गए। सुनाई पड़ता है वहां, आवाज आ रहा है। में चले गए तो एक मोची ने कहा कि बस महाराज 2 अनुष्ठान करके थक गए। महाराज को हुआ कि मैं तो इधर पहली बार आ रहा हूं और मेरे को देख के तुम बोलते 2 अनुष्ठान। क्या 2 अनुष्ठान? बोले कृष्ण के 2 अनुष्ठान किए थे, श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए, तो तुम मूड चेंज करने, मूड बदलने के लिए कार्तिक क्षेत्र में आए हो। बोले तेरे को कैसे पता चला? बोले महाराज मैंने एक करण पिशाचिनी साध के रखी है, तो कोई आता जाता है तो मैं भावना करता हूं तो मेरे कान में वो बोल देती है। तो महाराज ने कहा अच्छा चलो, कृष्ण तो बड़ी हस्ती है, तेरी भूतनी के दर्शन करा दे। भूतनी के? तो बोले वो तो 72 घंटे के अंदर मंत्र सिद्धि हो जाती है। महाराज को मंत्र मिला, 72 घंटे बीत गए, 73 आ गया। महाराज ने कहा कि भाई देख, हम अपात्र हैं, अयोग्य हैं, लेकिन तेरे से तो गए बीते नहीं है, तो तेरे पास वो आ गई, मेरे पास तो नहीं आती। बोले महाराज तनिक ठहरो। वो मोची गया थोड़ा दूर,
मकानों की पीछे की साइड में, जहां डबल सिंगल का माहौल होता है। और थोड़ी देर में आया, बोले हमारी करुण पिशाचिनी बोलती है कि महाराज का पहले ओमकार का जप किया हुआ है, फिर कृष्ण नाम का अनुष्ठान किया हुआ है। उनके जप करते ही हम आकर्षित हो गए, लेकिन उनके यहाँ प्रकट नहीं हो सकते हम। जैसे दिमक सूरज के आगे नहीं खड़ी रह सकती, अथवा मच्छर यहाँ छोटे मोटे रात्रि के जंतु सूर्य के आगे नहीं दिख सकते, ऐसे ही हम लोगों की औकात नहीं है उस महात्मा के सामने खड़ा होने की। उनको बोलो फिर से एक अनुष्ठान करे, श्री कृष्ण का उनको भेंट होगी, फिर उनकी गीता लोकप्रिय बनेगी। मधुसूदन महाराज ने ऐसा किया और अभी वो गीता लोकप्रिय है। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने कई लाख या करोड़ छपाई होंगी मधुसूदनी गीता। और एक आश्चर्य है, ये जो यूं यूं कर देते हो तो 2 पैसे का भी नहीं है। मेरे गुरुजी के पास आगरा में शाहगंज है, छमछम गली। कोई दुखियारा आया था कि पैसा नहीं है, लेकिन कुछ भी पैसे करके भी ऑपरेशन कराऊं, तो डॉक्टर बोलते हैं सफल हुए न हुए, आप दया करो। बोले अच्छा, ये आंकड़े के पत्ते हैं ना, वो तोड़ के उसका दूध डाल दे। उसने आंकड़े के पत्ते का दूध डाल दिया, आंखें ठीक हो गई। दुकानदार के पास गया, मिठाई लेके उसी को बोले जय साईं लीलाशाह, लो प्रसाद। बोले किस बात का प्रसाद है? बोले मेरी आंखें खराब थी और लीलाशाह साईं ने कहा था कि आंकड़े के पत्ते तोड़ के डाल दो। वो दुकान वाले ने कहा मेरी आंखें भी ऐसे ही है, वो तोड़ के डाला तो अंधा हो गया। तो जिस महापुरुष के वचन से प्रकृति अपना रुख बदल देती, उनकी सात्विक और संयम वाली साधना है। बाकी ये टूणे टोटके। अहमदाबाद में एक आया था, भीड़ जमा करके अपना चमत्कार दिखा रहा था, तो पूरा हाल भरा था। उसमें से 10-5 कोई भी युवक आ जाए आए और उनको बिठाया। उनको बोला कि तुमको ठंड लग रही, ठंड, हाँ, तुम्हें हिमालय ले जा रहा हूं। वो लोग थोड़ी देर में थर थर कांपने लगे। हम बोले हिमालय तो पहुंच गए, अब तुम एकदम छोटे हो गए, एकदम नन्हे मासूम बन गए। तो मासूम जैसी चेष्टा करने लगे। बोले तुम्हें बहुत भूख लगी है। तो बच्चे दूध पीते ना बोतल, वो लेटे लेटे ऐसे ही दूध पीने लगे जैसे नन्हे शिशु पीते। तो ये हिप्नोटाइज विभाग है। वही आदमी अपने आश्रम में आया था जिसने वो प्रोग्राम किया था, बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो बोला मेरा अखबारों में नाम आया था, मैं वही हूँ, हिप्नोटाइज करने का मनोवैज्ञानिक हूँ फलाना। तो मैं हाजिर नहीं था। हमारे आश्रम के लोगों ने कहा कि हमारे पर भी करो, दूध पीने वाला बच्चा हो तो मैं हो। बोले हाँ नहीं मुझे पता है। हाँ, मैं एक शाम को पहुंचा था तो उसने नाम सुना था तो आया था, तो उसने परिचय दिया कि अभी जो प्रोग्राम था ये वही है। तो मैं कहा तुमने तो बहुत लोगों को दूध पिता कर दिया, हमारे साधकों में भी करो। बोले बाबा पहले तुम उनको बोल दो कि ये जो बोले सत्य मानो, तो ये प्रभावित होंगे तो मेरा चलेगा। तो एक जैसे ये बच्चियां माइयां बैठी, तो एक MBA BA किया हुआ था, MD किया, BA B.Ed किया था, वो लड़की को बुलाया। उसके ऊपर उसने गया, पतली सी थी, कुछ नहीं चला। वो लड़की तो बोले मेरे को तो कुछ नहीं होता। तो बोले जो कमजोर मन के होते हैं उन पे मेरा चलता है। तो ये हिप्नोटाइज भी हो सकता है, अथवा त्राटक विद्या भी हो सकती है, अथवा भूत पिशाच वश किया है
अथवा कोई ब्रह्म राक्षस वश किया तो उनमें भी ये ताकत होती। तो इससे आध्यात्मिकता का, परमात्मा प्राप्ति का कोई संबंध नहीं है। यूं करके किसी को गिरा दिया, यूं करके यूं कर दिया, उससे आध्यात्मिकता का कोई संबंध नहीं है। ये शक्तियां आती है टूणे टोटके मंत्र जंत्र से, और कुछ पहले की प्लानिंग भी होती है। जैसे आदमी है तो उसमें अपने 100, 200, 500 आदमी अपने ही खड़े कर दिए, और वो बाबा जहाँ गया वो आदमी आया और यूं करा और उन्होंने गिरने का नाटक किया। तो फिर उनको देखते देखते दूसरों को भी मानसिक असर होती है। जैसे भूत प्रेत वाले होते हैं, तो जहाँ 5-25 भूत प्रेत वाले ढूंढते रहते हैं, वहां दूसरे को वहम होता है उसको ले जाओ तो उसको भी ऐसे ही ढूंढेगा, ऐसे ही एक्शन करेगा। तो हिरण्याकश्यपु खुली जमीन पर खड़ा हो जाता थे टिल्ले पर और नजर डालता, लहराओ। लाखों लाखों हेक्टर जमीन उसी समय लहराने लगती। खेड़ाई नहीं होती थी, बुआई नहीं, जुताई नहीं, पानी नहीं पिलाते। ऐसे समुद्र को कहता तेरा स्वामी हिरण्याकश्यप। ये एकाग्रता की तपस्या है, पीड़ोद्भवती सिद्ध है। तो शारीरिक कष्ट सहने से सिद्धियां आती है, कुछ टूने टोटके से सिद्धियां आती है। अब कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं जो परिणाम ले आते हैं। वेद व्यास जी महाराज जा रहे थे सुबह घूमने को निमिषारण्य, लखनऊ के पास में है, जानते हैं। तो सूर्योदय के समय तारे और चंद्रमा दिखता नहीं और सूरज अभी आया नहीं, वो मंत्र सिद्धि योग होता है समय। उस समय कोई भी मंत्र करो एकाग्रता से जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो व्यास जी विचरण कर रहे थे, इतने में देखा कि एक भील हाथ उठाकर खजूर के पेड़ को आगच्छा आगच्छा होठों में जप कर रहा। खजूर का पेड़ झुका, व्यास जी ने देखा, उसने खजूर का रस निकाला और डब्बे में रस भर के गुड़ बनाएगा, 2 रुपए में बेचेगा। आटा दाल लाएगा, पौआ पिएगा। खजूर का पेड़ झुकाया, वो आदमी आटा दाल लाएगा, गुड़ बनाएगा, पौआ पिएगा। व्यास जी उसके पीछे गए, ये विद्या भी क्या है, कमाल है। तो वो आदमी समझ गया कि व्यास जी मेरे से मंत्र मांगेंगे। वो बूढ़ा जल्दी जल्दी भागा, व्यास जी उसके पीछे गए। तो घर वालों को उसने बोला कि व्यास जी आ रहे हैं, मैं पीछे के दरवाजे से निकल जाता हूं, इनको बहाना करके रवाना करोगे तभी मैं आऊंगा। घर वालों ने कहा तो जंगल में है, ऐसा वैसा बहाना किया, व्यास जी चले गए। लेकिन व्यास जी ने जो ठान लिया इससे मंत्र लेना है तो पीछे भी नहीं हटे। जब भी इधर उधर घूमे तो ध्यान रखे तो वो भील मिल जाए, और भील की रोजी रोटी थी, रोज उसको जंगल में आना ही था तिकड़मबाजी करने को। तो जब भी व्यास जी की नजर पड़े तो वो उसका पीछा करे और वो 9-2-11 हो जाए और व्यास जी उसके घर तक जावे और बैठ बैठ के वापस आए। ऐसा 20 बार हुआ। आखिर उस भील का, भील में भी जो कुरूप होते ना, वो शबर जाति के, तो शबर भील के बेटे का नाम था कृपालु। जैसा नाम था ऐसा ही वो कृपालु था। उसने व्यास जी आए और फिर चले जाए, हमारे बाप मिलती नहीं, तो उसको दया आ गई व्यास जी पे। बोले आप इतने महापुरुष हैं कि 88,000 ऋषि आपके चरणों में बैठते, श्री कृष्ण आपका आदर करते हैं, महाभारत क्या प्रचेता है, आप हमारे पिता से क्या लेना चाहते हैं जो इतनी बार 20 बार चक्कर काट के चले गए हैं। बोले उनके पास मंत्र है खजूर का पेड़ झुकाने, पेड़ को झुकाने का मंत्र है वो मन। बोले वो मैं जानता हूं। तो व्यास जी को उसने मंत्र दे दिया। व्यास जी आश्रम लौट रहे थे,
तो नारियल का है। अब उनको खजूर का रस निकाल के 2 रुपए कमाना और पौवा पीना नहीं था। पीना था क्या पौवा? पौवा पीना नहीं था। नारियल के पेड़ को झुकाया और 2 पानी वाले नारियल उतार लिए। कृपालु का बाप जब आया कि तुम बैठे बैठे व्यास जी को क्या दिखा रहे थे, क्या समझा रहे थे? बोले पिताजी वो मंत्र लेना चाहते थे। बोले इसीलिए तो मैं भागता था। वो इतने बड़े महान पुरुष है और मंत्र जिसको श्रद्धा होती उसी को फलता है। मंत्र का प्रभाव श्रद्धालु के जीवन में होता है। अब वो इतने बड़े व्यास जी और मेरे जैसे व्यक्ति पर श्रद्धा करेंगे नहीं तो मंत्र बोलेंगे ढकोसला, इसलिए मैं भागता फिरता था और तूने ये मंत्र उनको दे दिया। कैसा मूर्ख है। श्रद्धावान को ही मंत्र दिया जाता है और वो श्रद्धा होगी तभी फलता है। जा अभी अभी जा, व्यास जी की तुम्हारे प्रति श्रद्धा है तो मंत्र फलेगा उन। और व्यास जी ने तो पहले ही प्रयोग करके मंत्र की सिद्धि दिखा दी थी। व्यास जी उपदेश कर रहे थे और वो भील की नजर पड़ी तो व्यास जी उठ खड़े हुए, उसको लेवा लाए और सम्मान किया। तो एक 2 पैसे का 2 रुपए का आटा दाल जुटाने वाला मंत्र दाता का बेटा व्यास जी की नजर में मान करने योग्य है। तो इसमें कुछ टूणे टोटके मंत्र होते, इसमें जापक की अपनी श्रद्धा होती और एक दिन में सिद्ध हो जाए, एक बार जप में भी सिद्ध हो जाए। ऐसे भी कई टूणे टोटके होते हैं। कई ब्रह्म राक्षस होते हैं, कई भूत होते हैं सात्विक, कई राजसी, कई तामसी। अभी हम रायबरेली गए थे 29 अप्रैल, रायबरेली में सत्संग था। तो हम जहां ठहरे थे वहां पूर्व काल में कई वर्षों पहले किसी संत ने तालाब बनवाया था और वही तीर्थों का जल डाला था। अब समय के फेर से वो तीर्थों का जल तो क्या काई जम गई और पानी 10 हाथी डूब जाए उतना गहरा है। उसमें भी अंदर तालाब में भी कुएं। हर साल एक आध आदमी की वहां बलि हो जाती है। तो 15-17 भूत रहते हैं। तो एक आध कमरा था उसके इर्द गिर्द में, बाकी सब खुले खुले शेड थे। लोग नहाने को आए, कपड़े बदले, ऐसे कुछ पुराने जमाने के बने हुए सराय जैसे, खुले, दरवाजा नहीं। तो हम एकांत और खुला वातावरण पसंद करते तो समिति वालों ने वहां मेरा निवास रखा। फिर किसी ने कहा कि यहाँ ऐसा ऐसा है। मैं क्या कोई बात नहीं, मुझे 15-17 भूत रहते हैं इधर, चौकीदार भी है ये। तो हमारे साथ सिक्योरिटी वाले थे। तो उसमें एक तो जाके शहर में रहा, बोले इधर भूत है, मैं पहले से ही तकलीफ सा हूं। एक तो शहर में भाग गया। दूसरा रहा, रात को हम चक्कर मारे उस तालाब को। तो मैंने आवाज मार के कहा कि भाई तुमको कोई लाभ लेना हो, फायदा लेना हो, तो तुम्हारी सदगति चाहते हो तो आ जाना। आमंत्रित कर दिया। उस रात को हमने कुछ खाया नहीं था। कभी कभी मैं बिना खाए सो जाता हूं तो स्वास्थ्य की शुद्धि हो जाती। तो रात को 3 बजे उठा मैं, तो कोई आया गया नहीं। हम फिर 3:30 बजे घूमने गए उसी तालाब के इर्द गिर्द। तालाब पास में फुटपाथ जैसी थोड़ी जगह, छोटा मोटा RCC का शेड खुला और पीछे दीवारें थी। कोई भी आदमी उधर गेट के बिना और जगह से न आ सके, ऐसा एकदम बंद था। अभी नगर पालिका ने उसको अपने हस्तक किया है, रायबरेली। तो आदमी चलता हुआ दिखता है। मेरे सिक्योरिटी वाला जो रहा था,
मैं क्या मैं इधर से जाता हूँ, तू उधर से घूम के आ, देखो कौन है। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, उन पर तो गोली भी नहीं चलती है, आर पार चल जाएगी गोली। उसका दिनेश नाम था। तो मैं क्या चलो फिर, वो अकेला जाने को तैयार नहीं था, उसके पास रिवॉल्वर भी थी। मैं क्या चल तो मेरे साथ ही चल। हम गए तो वो दिखा, फिर उस जगह पे वो छू हो गया। वहां जगह थी भूत की जहां भी रहते होंगे। तो ऐसा पहले भी मैंने एक बार संकल्प किया था तो भूत देखा था। तो ये भूत किसी के पास ऐसी मानसिक शक्तियां होती है, तो ऐसा प्रेत होता है, सामान कुटिया में पड़ा है और आपके ऊपर हम खुश हो गए हैं। और मेरे हाथ में वो सामान आ गया, अंगूठी आ गई, बबूत आ गई, मैंने आपको दे दी। ये विद्या भी है। वो विद्या वाले लोग भी मैं उनसे भी परिचित था। मेरे को भी अंगूठी शिवलिंग सोने का दिया। मैं क्या मेरे को नहीं चाहिए, लो रखा, नहीं चाहिए, फिर वापस कर दिया। लेकिन इसका आध्यात्मिकता से कोई वास्ता नहीं। अखंडानंद सरस्वती जानते तुम, एक ऐसे साधु को जानते थे कि आप जो भी मांगो ऐसे वैसे हाथ घुमा के थोड़ी देर में उनके हाथ में वो चीज आ जाती है, आपको दे दें। तो अखंडानंद सरस्वती और दूसरे 9 साधु रात को 10 बजे उसी साधु के पास गए, जो मन चाही चीज दे देते थे। तो 10 साधुओं को देखकर बोले अच्छा संत महात्मा लोग आ गए, कैसे? बोले क्या भोजन किया? बोले नहीं, हम तो भोजन किए बिना आए हैं, आपके यहाँ भोजन करेंगे, क्योंकि आप तो मन चाहा दे देंगे जो भी हम मांगेंगे। तो बोले अच्छा गुरु क्या खाओगे? बोले हमारे तो सभी साधुओं की इच्छा है कि अब मालपुए। सोचा कि इस समय किसी के घर में मालपुए होंगे नहीं, जो भूत ला के देवे, ऐसी चीज मांगो। जरा परीक्षा लेने को गए थे। तो बोले गुरु इस समय मालपुए? अच्छा। थोड़ी देर बातों में लगाया, फिर उसने अपने 2 हाथ यूं घुमाए तो हाथ में एक तसला आ गया और 10 आदमी खाए, उतने मालपुए थे। और हम सब ने पंगत लगाई, खाए। सुबह लोटा लेके मालपुए खाली करने गए। आप समझ गए होंगे, हांडी लेके भी जाते ना कभी पानी भर के, ऐसे मालपुए खाली करने गए, मतलब डबल गए। तो जहां गए थे डबल समझ रहे हैं ना आप? हाँ, नित्य कर्म जिसके बिना कोई चारा ही नहीं। तो जा रहे थे तो मैत्रों की, उस समय भंगी बोलते थे, मैत्रों की हरिजनों की बस्ती थी। 2 माइयां लड़ रही थी कि राण तू डाकिनी है कि भूतनी है कि पिशाचनी है? 10 आदमी खाए उतने मालपुए हम शादी से पत्तलों से और वहां से मांग के लाए थे और तसले में रखे थे। न मालपुए हैं न तसले हैं, क्या चोर ले गया, कोई भूत ले गया? तू ही ले गई होगी राण। उसको सुना, बोले मेरे बच्चे की कसम, मैंने एक मालपुआ भी उठाया हो लिया। तो बोले तसला भी नहीं है, मालपुआ भी नहीं है। अखंडानंद और साधु ने कहा कि धर तेरे की वही मालपुए हमारे पास। तो ये सब हल्की तामसी विद्याएं होती है, उससे समाज को आकर्षित करके लोग पैसा कमाएं अथवा धर्म का प्रचार करें। ये मानवता के लिए बड़ा कलंकारी बात है। मानव बेचारा वैसे ही विकारों में ठगा हुआ है, फिर धर्म के नाम पे भी ठगा जाए। मानवता के साथ जुल्म है, मानवता के साथ ठगी है, ज्ञान का अनादर है, हिप्नोटाइज हो जाते। समझो मैंने हाथ घुमाकर आपको 1000 रुपए की नोट दे दी। अब 1000 रुपए की नोट मैंने अपने मनोबल तपोबल से बनाई, तो राष्ट्रीय करेंसी व्यवस्था के साथ मैंने धोखा किया।
अथवा किसी भूत के द्वारा किसी की तिजोरी से बुलाई तो भी मैंने चोरी की और आपको इम्प्रेस करने का पाप किया। साधुताई तो नहीं रही ना इसमें, सज्जनता तो नहीं रही। तो ये सब अलग अलग विभाग है। इन विभागों में कई समाचार हमने सुने, देखे, जाने। एकाग्रता का विभाग अलग है, टूने टूटके का विभाग अलग है, मंत्र मंत्र से हो जाए वो सब। कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाए तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ये युग निर्माण वाले आचार्य राम शर्मा कुछ सच्चाई सिद्धाई देखने को घूमते घूमते किसी साधु की प्रसिद्धि सुनी तो वहां गए। बाबा जी समाधि में ही रहते हैं, बाहर निकलते हैं और लघु शंका करते हैं। उसी लघु शंका से दिया जलता है। बाबा बड़े पूजे जाते थे। तो ये युग निर्माण गायत्री परिवार वाले मूल पुरुष राम शर्मा जी उस बाबा के यहाँ ठहर पड़े, सेवक की नाई। उनका स्वभाव मेरे स्वभाव जैसे ही मिलता जुलता। विश्लेषण, सूखी लकड़ी को यूं दबाए और गंगा जल की धार निकाले, ऐसे साधुओं से भी मेरा पाला पड़ा था। लेकिन धूर्तता थी, बाद में मैंने चेक किया। यूं लकड़ी का हाथ बगल में लकड़ी होती, अलग पानी की धार निकले। वो सब हमने भी कई ठगियां झेली। तो आचार्य राम शर्मा युग निर्माण गायत्री परिवार वाले मूल पुरुष उस साधु के यहाँ ठहरे थे। तो सेवकों के एंट्री मिली। फिर धीरे धीरे पता चला कि उन्होंने वज्रोली सिद्ध किए। जैसे आप पिचकारी में पानी भरते न, खींचते न, इंजेक्शन में लिक्विड खींचते हैं, ऐसे अभ्यास करने से मूत्रेंद्र के द्वारा वो घी खींच लेते थे और फिर बाहर आते लोगों के सामने वो पिचकारी से अपना घी निकालते और दिए जलते। लोग बोलते बाबा जी के पेशाब में क्या ताकत है। लेकिन तो वो जो बाबा जितना घी लेते थे, एक दिन राम शर्मा ने युक्ति करके वो घी के साधन और बोतल छुपा दिया। अब बाहर जाने का समय हुआ, खोजते खोजते मिले नहीं। आखिर घोषित किया कि आज बाबा जी लघु शंका नहीं करेंगे, घी नहीं निकलेगा, क्योंकि राम शर्मा ने छुपा दिया था। उनको तो पता नहीं चला, लेकिन राम शर्मा के साहित्य में ये बात आती है कि हमने ऐसा किया था। नारायण हरि हरि ओम हरि। ईश्वर के सिवाय व्यक्ति अपना विशेषता दिखाने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते, लेकिन जिनको ठगते वे भी ठगे जाते और स्वयं भी ठगे जाते। ईश्वर सत्य है और उनकी प्रीति सत्य में मिलाती है, उनका ज्ञान सत्य में मिलाता है। उनके लिए किए हुए कर्म भी सत्कर्म हो जाते हैं। और ईश्वर के सिवाय तो हिरण्याकश्यपु ने तप करके हासिल किया था, हीरे निकालाते, जवाहर निकालाते खनिजों से, लेकिन आखिर हिरण्याकश्यपु भी तृप्त नहीं था। ईश्वर ही तृप्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो ईश्वर का ज्ञान अथवा ईश्वर का प्रेम, प्रेम में स्मृति की जरूरत नहीं रहती, ज्ञान में भी स्मृति की जरूरत नहीं रहती। मैं मनुष्य हूँ, इसकी सुमरण करते हैं क्या? मैं फलाना की पत्नी हूँ, उसका सुमरण थोड़ी करने